चलो इस डाउट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि इस फिगर में ये अननोन रेजिस्टेंस है x। सवाल ये है कि भाई इस x की वैल्यू कितनी हो बेसिकली, कि इसके थ्रू जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो उस अननोन रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले तो 10 वोल्ट का अगर बैटरी दिया हुआ है तो मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करंट तो निकाल सकता हूँ ना। कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, कर्चॉफ्स करंट लॉ। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो 5 और x अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर R1 R2 पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 इंटू एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। उसके बाद इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इस 5 और इस 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा, एक सीरीज है। तो नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का दिस प्लस 5 प्लस 10 यानी कि प्लस 15, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस REQ ऑफ द एंटायर सर्किट। अगर इतना रेजिस्टेंस है तो करंट कितना फ्लो करेगा वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। तो जो भी है यहाँ पे आप लिख लो 5x अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 15। ठीक है। अब जब हमारा करंट निकल गया है, ये करंट पूरे सर्किट में यानी यहाँ से ये करंट जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करके। तो अब ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में। तो हमें जानना है कि इस पार्ट में कितना करंट आएगा, क्योंकि करंट जानने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे ना कि इसमें पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। क्योंकि पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी इंटू आई, जो भी आसान पड़े। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जितना भी करंट फ्लो करेगा उसका स्क्वायर करके उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पावर निकालेंगे। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पहले पता होना चाहिए आपको, बहुत आसानी से पता है कि भाई जितना करंट इसमें जाएगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अदर रेजिस्टेंस। यानी कि अगर नेट करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है जो कि हमने एक्स के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसका कितना हिस्सा इस वाले सेक्शन में जाएगा? दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स। यानी कि इस करंट का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स से। तो दिस विल बी द करंट दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गो इन द एक्स डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेते हैं 5x प्लस ये 15x प्लस 75, और डिनोमिनेटर वाला x प्लस 5 ऊपर आकर के x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 5 अपॉन एक्स प्लस 5 या 5 प्लस एक्स से। तो क्लियरली ये पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा है, और 5 से पूरा डिनोमिनेटर भी गायब हो रहा है। 5 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली। तो कितना हो गया ये? 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3x प्लस 15, दिस इज द आई एक्स वैल्यू। ठीक है। जब हमने ये करंट निकाल लिया तो अब हमें कुछ नहीं करना है, आई स्क्वायर इंटू आर करना है। तो ज़रा निकाल लेते हैं इसको भी, और ये 3x प्लस एक्स मिल करके 4x हो जाएगा। तो ये दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 15। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं और इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर देते हैं। ठीक है। तो दिस विल गिव मी द पावर, पावर अक्रॉस एक्स। तो ज़रा स्क्वायर करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 15, अरे 4x प्लस 15 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x, आई स्क्वायर आर हमने कर दिया। अब इसी पावर को तो हमें मैक्सिमाइज करना है। मुझे पूछा कि मैक्सिमम पावर के लिए x कितना होगा। किसी भी चीज़ का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? निकालने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस पूरे चीज़ को, क्योंकि ये सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पूरे चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 100 तो एक जस्ट कांस्टेंट है, मुझे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। u बाई वी रूल लगाते हैं। तो u बाई वी रूल में क्या होता है? u डैश v माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। अब मुझे पता है मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन शुड बी 0। 100 को तो भूल ही जाओ, कांस्टेंट है। तो u डैश की जगह सिर्फ x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 इंटू नीचे वाले को एज इट इज़ 4x प्लस 15 का होल स्क्वायर माइनस वी डैश, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 4x प्लस 15, और अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 4, 4 इंटू 2 8। तो यू वी डैश इंटू यू यू यानी कि x भी मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जो भी इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4x प्लस 15 टू द पावर 4 आ जाएगा। बट सिंस वी हैव टू इक्वेट इट टू जीरो, सिंस वी हैव टू इक्वेट इट टू जीरो,
आपको जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक एक ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 8x। तो 15 इज इक्वल टू 4x, यानी x की वैल्यू 15/4। दिस इज योर आंसर। तो x की वैल्यू अगर 15/4 ओम्स रहेगी ऑब्वियसली, तो आपका पावर डिसिपेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले नेट करंट निकाला, फिर करंट इन दिस सेक्शन निकाल दिया, और करंट जैसे ही निकाल देते हो आप उस सेक्शन में, तो I²R करना होता है पावर निकालने के लिए। एंड वंस यू गेट द पावर, you differentiate it with respect to the only variable, which is x, and when you equate it to 0 you get that x should be 15/4। ठीक है।